Good morning, students. So, we have started the reading of the lesson Natural Vegetation and Wildlife. This is lesson number 5 from Geography, and this is video number 2 for this lesson. So, we will continue the reading. So, let me start from here. So, today we have the topic Types of Vegetation. इंडिया में किस किस तरह की वेजिटेशंस पाई जाती हैं, वन बाय वन हम उनको डिस्कस यहाँ पर करेंगे. द फॉलोइंग मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन मे बी आइडेंटिफाइड इन आवर कंट्री. हमारी कंट्री में नीचे जो एक लिस्ट दी गई है 5 तरह की, ये जो लिस्ट है यही हमारे इंडिया में जो पाई जाने वाली वेजिटेशन है उनके टाइप हैं. सो फर्स्ट वन वी हैव ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकंड वन ट्रॉपिकल डिसीडुअस फॉरेस्ट, थर्ड वन ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, montane forest, and fifth and last one is mangrove forest. So one by one we will discuss these type of vegetations which are found in India. So first of all we have tropical evergreen forest. So this is quite clear from the name evergreen, means हमेशा ही हरे रहने वाले हैं. So जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगा वहीं पर फॉरेस्ट एवरग्रीन वाले पाए जाएंगे. तो मतलब है कि इसके नाम से क्लियर हो जाना चाहिए, हाईएस्ट रेनफॉल वाले एरिया में ही ये पाए जाते हैं. These forests are restricted to heavy rainfall areas of the Western Ghats and the island groups of Lakshadweep, Andaman and Nicobar, upper parts of Assam and Tamil Nadu coast. So इस तरह की जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं ये किस किस एरियाज में पाए जाते हैं, जो वेस्टर्न घाट्स है जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, उसके बाद हमारे जो आइलैंड ग्रुप्स हैं लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, असम का अपर पार्ट है और तमिलनाडु कोस्ट वाला जो पार्ट है, क्योंकि वेस्टर्न घाट पे जो है जब मानसून इंडिया में एंट्री करती है, अरेबियन सी ब्रांच वहाँ पर स्ट्राइक करती है तो वहाँ रेनफॉल ज़्यादा होता है. जब मानसून इंडिया से रिट्रीट हो रही होती है तब वो तमिलनाडु वाले कोस्ट से जाती है तो वहाँ पर भी हैवी रेनफॉल होता है. दे आर एट देयर बेस्ट इन एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल विद अ शॉर्ट ड्राई सीजन. सो ये ज़्यादातर अच्छे तरीके से कहाँ पर ये उगते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, जिन एरियाज़ में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होता है. द ट्रीज रीच ग्रेट हाइट्स अप टू 60 मीटर और इवन अबव. तो यहाँ पर इन क्षेत्रों में, इन जंगलों में जो ट्रीज होते हैं उनकी हाइट 60 मीटर तक पहुँच जाती है और उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकती है. सिंस द रीजन इज़ वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर. सो क्योंकि ये जो क्षेत्र होता है, एरिया होता है, पूरा ही वर्ष वेट होता है और गर्म होता है. इट हैज़ अ लग्जरियंट वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड्स. तो लगभग यहाँ पर हर तरह की ही बहुत ही शानदार तरीके की वेजिटेशन पाई जाती है. ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, क्रीपर्स गिविंग इट अ मल्टी लेयर स्ट्रक्चर. तो यहाँ पर ट्रीज भी पाए जाते हैं, झाड़ियाँ भी हैं, जो बेल होती हैं वो भी पाई जाती हैं. देर इज़ नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स. तो यहाँ पर कोई निश्चित समय नहीं होता है कि इस समय में आकर जो यहाँ के ट्रीज हैं वो अपने पत्तों को झाड़ देंगे. एज सच दीज फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल द ईयर राउंड. तो इसी वजह से ये जो फॉरेस्ट होते हैं पूरा वर्ष ही एवरग्रीन दिखाई देते रहते हैं. सो दैट्स वाई दे हैव बीन नेम्ड एज एवरग्रीन फॉरेस्ट. सो यू कैन सी ऑन द मैप, इंडिया के मैप पे इनको लोकेट देखते हैं करके कि सिंबल जो दिया गया है डार्क ग्रीन वाला. सो दिस इज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, तमिलनाडु कोस्ट, दिस पार्ट सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, दिस पार्ट्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का पार्ट जो हमारा है. सो इन एरियाज में हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. Some of the commercially important trees of this forest are ebony, mahogany, rosewood, rubber and cinchona. सो ये जो ट्रीज़ के नाम बताए हैं ये इंपॉर्टेंट कमर्शियल इंपॉर्टेंट ट्रीज़ हैं. कमर्शियल मीन्स जिनको कि ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, पैसा कमाने के लिए, मार्केट के पर्पज से जिनको उगाया जाता है. द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर एलिफेंट, मंकी, लीमर एंड डियर. One-horned rhinoceros are found in the jungles of Assam and West Bengal. This is quite important. बहुत बार पूछा जाता है कि जो वन हॉर्न राइनोज हैं वो किस पार्ट में पाए जाते हैं, तो दे आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल. बिसाइड्स दीज एनिमल्स, इन एनिमल्स के साथ साथ इनके अलावा प्लेंटी ऑफ बर्ड्स, बैट्स, स्लोथ, स्कॉर्पियंस एंड स्नेल्स आर ऑल्सो फाउंड इन दीज जंगल्स. सो दिस इज अबाउट द
fauna found in these forests, and this is flora, you can say, type of species of plants. Then we have second type, tropical deciduous forest. These are the most widespread forest of India. इंडिया में ज़्यादातर क्षेत्र पे जो पाए जाते हैं इसी तरह के जंगल पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल डिसीजुअस वाले ही. दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मॉनसून फॉरेस्ट एंड स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर. इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है और ये किन एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पर रेनफॉल 200 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर के बीच में लाई करता है. ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप सेट देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर. सो मानसून आने से पहले का जो समय होता है, ड्राई समर का जो टाइमिंग होती है, उस समय पर इन जंगलों के जो ट्रीज होते हैं वो अपने पत्तों को शेड कर देते हैं, झाड़ देते हैं. और ये लगभग ड्यूरेशन क्या होती है, 6 to 8 वीक्स की ड्यूरेशन होती है. तो उस समय पर सभी ही लगभग ट्रीज के पत्ते झड़ चुके होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई डिसीजुअस फॉरेस्ट. सो वाटर की अवेलेबिलिटी के बेस पर यदि हम इनको क्लासीफाई करें ट्रॉपिकल डिसीजुअस फॉरेस्ट को, तो उनको दो तरह के डिवाइड कर सकते हैं हम. वन इज मॉइस्ट एंड अदर वन इज ड्राई deciduous forest. The former means moist deciduous forest we are talking about, is found in areas receiving rainfall between 200 and 100 सेंटीमीटर. देखिए पूरी रेंज हमें क्या बताई है, 200 to 70. तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है. जो मोस्ट वाले हैं, मतलब जो गीले हैं, जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा होती है, वो 200 and 100 सेंटीमीटर. These forests exist therefore mostly in the eastern part of the country. ईस्टर्न पार्ट जो कंट्री का, वहाँ पर ये ज़्यादातर पाए जाते हैं. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट along the foothills of the Himalayas, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. ईस्टर्न स्लोप कौन सा हुआ है, वेस्टर्न घाट्स का जो विंडवर्ड साइड है वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है, और जो उसकी लीवर्ड साइड होगी, जो उसकी ऑपोजिट साइड है, वहाँ पर थोड़ा रेनफॉल कम रहता है. सो वी कैन सी द एरियाज ऑन द मैप ऑफ इंडिया एज वेल फॉर ट्रॉपिकल डिसीजुअस फॉरेस्ट. This is the symbol given to this. Light green color is there for this. So you can see the major part of India, this is covered by these forests. Teak is the most dominant species of this forest. Teak जो हमारे एक तरह का ट्री है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है. Bamboo, sal, sisam, sandalwood, खैर, कुसुम, अर्जुन एंड मलबेरी आर अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज. तो ये भी ट्रीज की यहाँ पर स्पीसीज है जो कि इंपॉर्टेंट है, कमर्शियली है. सो सेकंड टाइप की हमारे जो है, द ड्राई डिसीजुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज हैविंग रेनफॉल बिटवीन 100 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर. सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ ड्राई डिसीजुअस फॉरेस्ट, वी कैन से ट्रॉपिकल डिसीजुअस फॉरेस्ट. These forests are found in the rainier part of the peninsular plateau and the plains of Bihar and Uttar Pradesh. They are open stretches in which teak, sal, पीपल and नीम grow. So open stretches हैं, फैले हुए हैं ये, और यहाँ पर टीक है, साल है, पीपल, नीम, इस तरह के ट्रीज यहाँ पर पैदा होते हैं. Large part of this region has been cleared for cultivation and some part are used for grazing. तो इन एरियाज का जो ज़्यादातर पार्ट है, बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है उनको खेती के लिए क्लियर कर लिया गया है, कृषि के लिए, और कुछ हिस्से पर यहाँ पर ग्रेजिंग की जाती है, पशुओं को चराया जाता है. इन दिस फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल्स फाउंड आर लायन, टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट. अ ह्यूज वेराइटी ऑफ बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स एंड टोर्टोइसेस आर ऑल्सो फाउंड हियर. सो यहाँ पर लायन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट तो मिलते ही हैं, उसके साथ साथ बहुत तरह की जो वेराइटीज़ मिलती हैं, बर्ड्स की, लिजर्ड्स, स्नेक्स की, टोर्टोइसेस की, वो भी यहाँ पर पाई जाती हैं. देन थर्ड टाइप वी हैव द थॉर्न फॉरेस्ट एंड द स्क्रब्स. थॉर्न मीन्स कांटेदार जहाँ पर पेड़ होंगे, और स्क्रब्स मीन्स छोटी जो झाड़ियाँ होती हैं उनको बोलते हैं. इन रीजन्स with less than 70 centimeter of the rainfall, the natural vegetation consists of thorny trees and bushes. जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है, वहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन जो होती है वो कैसी है, थॉर्नी ट्रीज होते हैं, मतलब कांटेदार पेड़ होते हैं, और झाड़ियाँ होती हैं. दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. तो इस तरह की कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, पर्टिकुलरली जो राजस्थान वाला पार्ट है, डिजर्ट है जहाँ पर, इंक्लूडिंग
सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, एरिड मीन्स सूखे होते हैं, तो सेमी एरिड मतलब जो लगभग अर्ध शुष्क क्षेत्र है गुजरात का है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। एकेसियाज, पाम्स, यूफोरबाइस एंड कैक्टी आर द मेन प्लांट स्पीसीज। तो एकेसिया है, पाम है, यूफोरबाइस हैं, कैक्टी है, ये यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं। ट्रीज आर स्कैटर्ड, तो यहाँ पर जो वेजिटेशन पाई जाती है उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि यहाँ पर जो ट्रीज होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, दूर दूर फैले होते हैं, मतलब ज़्यादा डेंस नहीं है। एंड हैव लॉन्ग रूट्स पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द सोल इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर। उनकी जो जड़ें होती हैं बहुत लंबी होती हैं मिट्टी के अंदर, ताकि वो नीचे जो मिट्टी है उससे मॉइस्चर को जो है एब्जॉर्ब कर सकें। द स्टेम आर सेक्युलेंट टू कंजर्व वाटर, जो उनका स्टेम होता है सेक्युलेंट होता है, मीन्स अंदर से गुद्देदार वो होता है ताकि वो वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर कंजर्व कर सके। लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल टू मिनिमाइज इवेपोरेशन। लीव्स भी थिक होते हैं, इनके ऊपर एक वैक्स टाइप कोटिंग होती है, और स्मॉल होते हैं ताकि इनमें से इवेपोरेशन ना हो, पानी ज़्यादा बाहर ना जाए। दिज फॉरेस्ट गिव वे टू थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स इन एरिड एरियाज। और जब एरिड एरियाज में हम चले जाते हैं वहाँ पर जो फॉरेस्ट कैसे बन जाते हैं, कांटेदार वृक्ष वहाँ पर आ जाते हैं और छोटी छोटी झाड़ियाँ बन जाती हैं। इन दिज फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल्स आर रैट्स, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वॉल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एस, horses and camels. Camel is the most important animal found here. This is called the sheep of the desert. So we have discussed about 3 type of vegetations or forest you can say found in India. Remaining 2 parts we will continue in our next video. Thank you very much.